हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, बाल विकास को हम पढ़ रहे थे। बाल विकास में हमने इकाई 5 तक पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इकाई 6, छठवां चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें हमें किशोरावस्था पढ़ना है। इसके पहले जो हम इकाई 5 पढ़े थे उसमें हम बाल्यावस्था तक उसके परिभाषाओं को, प्रमुख कथन को और विशेषताओं को हमने पढ़ा था। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं पिछला, तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए हम छठवां देखते हैं। किशोरावस्था क्या होती है, इसके प्रमुख कथन को समझेंगे और इसकी विशेषताओं को, और किशोरावस्था को और किन किन उपनामों से जाना जाता है, इन सभी का अध्ययन आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 6 बाल विकास। इसमें पढ़ेंगे आज हम किशोरावस्था क्या है। दोस्तों, किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस का अर्थ होता है किशोरावस्था। एडोलसेंस का मीनिंग क्या होता है? किशोरावस्था होता है। तो यहाँ पे जो एडोलसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है। ये लैटिन भाषा के दोस्तों एडोलसियर से बना हुआ है। एडोलसियर शब्द से एडोलसेंस बना हुआ है। एडोलसियर जो लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन नेम है इसका, एडोलसियर, और एडोलसियर से बना हुआ है एडोलसेंस। तो जो एडोलसियर लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रजनन क्षमता का विकास। प्रजनन क्षमता का विकास। अर्थात हम समझ गए कि जो एडोलसेंस का अर्थ होता है वो प्रजनन क्षमता का जब विकास होने लगे बालक के अंदर। प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो अपने समान संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। अर्थात बालक प्रजनन क्षमता में परिपक्व होने लगे, परिपक्वता हासिल करने लगे, उसी को हम एडोलसेंस या किशोरावस्था कहते हैं। समझ गए हम। अब एडोलसेंस या जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था का उम्र क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष का जो काल होता है वही किशोरावस्था कहलाती है। जो 12 वर्ष से 18 वर्ष का काल होता है, इसी को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 12 से 18 वर्ष में इसको दो भाग में बांटा जाता है। पहला जो बांटा जाता है ये पूर्व किशोरावस्था होती है। ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये 12 वर्ष से 15 वर्ष का होता है। जो उत्तर किशोरावस्था होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 वर्ष से 18 वर्ष होता है। तो किशोरावस्था को, जैसे हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था कि बाल्यावस्था को भी दो भाग में बांट के हम उसका अध्ययन करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष से 9 वर्ष पढ़ते हैं और 9 से 12 वर्ष का जो काल होता है वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। ठीक उसी प्रकार से विशेषताओं के आधार पर ही किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको भी दो भाग में बांटते हैं। पूर्व किशोरावस्था जो 15 से 18 वर्ष होता है, उत्तर किशोरावस्था जो 15 से 18 वर्ष होता है, पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 15 वर्ष होता है। ठीक है, तो हम समझ गए किशोरावस्था क्या है। यह एडोलसेंस से बना हुआ है। एडोलसेंस लैटिन के एडोलसियर से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है प्रजनन क्षमता का विकास करना। अर्थात जब बालक के अंदर प्रजनन क्षमता परिपक्व होने लगता है, अर्थात कि जब बालक अपने ही समान दूसरी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता का विकास होने लगता है बालक के अंदर, तो वो जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में हम बालक न कह के बल्कि बालक को किशोर से संबोधित करते हैं। ये अवस्था किशोरावस्था होती है। ये 12 से 18 वर्ष का काल होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 12 से 15 वर्ष का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसे पूर्व किशोरावस्था रखते हैं। उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष रखते हैं। आइए अब देखते हैं उपनाम। किशोरावस्था के कुछ प्रमुख उपनाम क्या क्या हैं। तो पहला है सुंदर अवस्था। दोस्तों, किशोरावस्था को हम सुंदर अवस्था के नाम से भी जानते हैं। सुंदर अवस्था का तात्पर्य यह है कि जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है,
तो उसका शरीर विकसित होने लगता है, उसका जो मानसिक विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, जो शारीरिक ढांचा में परिवर्तन होता है वो लगभग जो है पूर्णता की ओर होता है। तो इसलिए बालक का जो शरीर होता है वो बहुत सुंदर दिखता है, उसके अंदर निखार आती है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम सुंदर अवस्था या गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। सुंदर अवस्था को ही हम जो है गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि किस अवस्था को गोल्डन एज या सुंदर अवस्था के नाम से जानते हैं तो आप कहेंगे किशोरावस्था को। अगला जो है तूफानों की अवस्था। दोस्तों किशोरावस्था को तूफानों की भी अवस्था कहते हैं। ये कहा है हॉल ने, जो स्टेनले हॉल थे उन्होंने कहा कि किशोरावस्था तूफान, दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। जब बालक किशोरावस्था में होता है, 12 से 18 वर्ष के टाइम के बीच में होता है, तो उस समय उसके अंदर विभिन्न प्रकार के तनाव होते हैं, संघर्ष करता है, वो अपने आप से संघर्ष करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में पाई जाती है असमायोजन की स्थिरता। बालक अपने आप को समाज के साथ, परिवार के साथ समायोजित नहीं कर पाता है, उसके अंदर अस्थिरता होती है, वो समायोजन नहीं कर पाता और समायोजन की स्थिति होती है। इसीलिए इस अवस्था में तूफानों की अवस्था कही जाती है, ये इसका उपनाम है। इसको परिभाषा दिया है, ये कथन कहे हैं स्टेनले हॉल ने। अगला देखते हैं जीवन का सबसे कठिन काल। दोस्तों किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। हमने पढ़ा था बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, ये हम पढ़े थे। इसको कहे थे कॉल एंड ब्रूस ने। जीवन का सबसे अनोखा काल होता है बाल्यावस्था, इसको कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। और वहीं पे आगे हम पढ़ते हैं किशोरावस्था ये जीवन का सबसे कठिन काल है, इसको भी कहा है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को समझ पाना, अर्थात बालक न कह के हम उसको किशोर कहेंगे, तो किशोर को समझ पाना सबसे कठिन होता है एक माता पिता के लिए, एक परिवार के लिए, एक शिक्षक के लिए। क्योंकि बालक की रुचियों में परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, उसके संवेग में परिवर्तन होता है, उसके मानसिक विकास में पूर्णता आती है, वो खुद को समायोजित करने का कार्य करता है लेकिन समायोजित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हलचलें उसके अंदर पाई जाती हैं। और इन्हीं हलचलों को, इन्हीं संवेग परिवर्तन को, इन्हीं विशेषताएं जो हैं, इन विशेषताओं को अध्ययन करते हुए किलपैट्रिक ने कहा कि जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। अगला जो हम देखते हैं बसंत काल। बसंत काल किशोरावस्था को कहते हैं, इसी को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। हमने बताया आपको बसंत काल इसलिए कहते हैं कि एक भविष्य में एक बालक को क्या बनना है, उसे किस रास्ते पर जाना है, किस फील्ड का चुनाव करना है, यह चुनाव करने का जो सही वक्त होता है, सही समय होता है, वो किशोरा अवस्था ही होता है, 12 से 18 वर्ष का बीच होता है। तो इसीलिए इस अवस्था में एक बालक अपने भविष्य का निर्धारण करता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, क्या बनना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो इन सभी का जो निर्धारण करने का एक सही निर्धारित समय होता है, वही जो किशोरावस्था होता है। इसलिए इस काल को बसंत काल के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे कुछ प्रमुख कथन को देखते हैं, जो महत्वपूर्ण कथन है या महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिया गया किशोरावस्था को लेकर के, इसको हम जानेंगे। पहला परिभाषा है स्टेनले हॉल के अनुसार। दोस्तों किशोरावस्था में स्टेनले हॉल का परिभाषा हर बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट जो हुआ है उसमें भी पूछा गया है, केवीएस, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के परीक्षाएं होती हैं सभी में किशोरावस्था से अगर प्रश्न बनता है तो स्टेनले हॉल की परिभाषा को जरूर पूछा जाता है। तो इसे आप याद ही नहीं कीजिए बल्कि इसको समझ लीजिए, इसको परमानेंट अस्थाई अपने जो है दिमाग में, इसको मनन मस्तिष्क में इसको फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए। जब भी ये आए तो आपको ये परिभाषा याद होना चाहिए। स्टेनले हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावट और तूफानों की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष की,
तनाव की, दबाव की, विरोध, झंझट और तूफानों की अवस्था है। हमने आपको बताया कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में, एक बालक खुद को समायोजित करने का प्रयास करता है, लेकिन वो समायोजित नहीं कर पाता है क्योंकि कई तरह के परिवर्तन होते हैं उसके अंदर। संवेग परिवर्तन, उसके अंदर जो है मूल प्रवृत्तियों में बदलाव होता है, संवेगों में बदलाव होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, कई तरह के जो उसके अंदर परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में होकर के। इसीलिए एक बालक जो है उसके अंदर कई तरह के विकल्प जो है वह देखने लगता है और इन विकल्पों के बीच वह खुद को तनावपूर्ण, संघर्ष की अवस्था में और तूफान की अवस्था में महसूस करता है। इसीलिए इस अवस्था को स्टेनले हॉल ने कहा, इस किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझट और तूफानों की अवस्था है। अगला जो है रॉस ने क्या कहा किशोरावस्था को लेकर? किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। अर्थात कि जो किशोरावस्था होता है वो जिसे शैशवावस्था में एक बालक जो है, शैशवावस्था के समझ पाना मुश्किल होता है एक बालक को, ठीक उसी प्रकार से किशोरावस्था में जब कोई बालक आता है तो भी उसे समझ पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना किशोरावस्था में होता है, जितना शैशवावस्था में होता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। जिस तरह से शैशवावस्था में मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास तीव्र होने लगता है, उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी मानसिक विकास और शारीरिक विकास तीव्र होता है। जिस तरह से शैशवावस्था में संवेगों में परिवर्तन होता है, वैसे किशोरावस्था में भी संवेगों में परिवर्तन होता है। तो सेम वही प्रक्रियाएं जो शैशवावस्था में होती हैं, किशोरावस्था में भी उन्हीं बदलावों का, उन्हीं परिवर्तनों का पुनर्वर्तन होने लगता है, दोहराई लग जाने लगती है। तो इसीलिए इस अवस्था को इन्होंने कहा कि शैशवावस्था का जो है किशोरावस्था पुनर्वर्तन काल है। ये किसने कहा है? तो ये आप कहेंगे रॉस ने कहा है। अगला जो तीसरा है किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने क्या कहा कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने कहा कि इस बात में, अर्थात जिस तरह से अलग अलग सिद्धांतों को लेकर के अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों के बीच उनके मतभेद होते हैं, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, लेकिन इस जो है कथन को लेकर के कि जीवन का सबसे कठिन काल है, इसको लेकर किसी प्रकार का मतभेद किन्हीं लोगों में नहीं है। सभी मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसी को व्याख्या देते हैं किलपैट्रिक कि इस बात पे कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। चौथा जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार, दोस्तों क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि किशोर की वर्तमान शक्ति या भावी शक्ति है, किशोर की वर्तमान शक्ति या भावी शक्ति है। अर्थात कि इन्होंने ये कहा दोस्तों, यहाँ पे किशोर की जो वर्तमान शक्ति है यही इसकी भावी शक्ति है। इस चीज को कहते हैं क्रो एंड क्रो। अर्थात कि किशोर के अंदर जो 12 से 18 वर्ष का काल होता है, इसी में किशोर को जो बनना है भविष्य में वो बन जाता है। भविष्य में जो कुछ उसे करना है, जो नहीं करना है, उसका जो फैसला होता है, जो डिसीजन लेने का जो सही टाइम होता है, वो 12 से 18 वर्ष के बीच का ही काल होता है और इसी काल को हम किशोरावस्था कहते हैं। तो इसीलिए क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो वर्तमान शक्ति था, जो वर्तमान समय है बालक के पास, उसी समय में बालक जितना अपने क्षमता का विकास कर लेता है, जितने जो है वो उसके मानसिक विकास हो जाता है, वही उसके भावी जीवन में काम आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान शक्ति भावी शक्ति है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगला प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। किशोरावस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से किशोरावस्था का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। तो इसी को हम देखेंगे। पहला, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता आ जाती है। दोस्तों इस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास में तीव्रता आ जाती है। किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास लगभग 99% पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था में जो भी बचा खुचा रहता है शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में, वो सभी जो है विकास
किशोरावस्था में आकर के पूर्ण होते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था में शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों में तीव्रता पाई जाती है, गति पाई जाती है। अगला दूसरा है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्र बनाना। दोस्तों किशोरावस्था में जब कोई किशोर होता है तो वो अपना एक घनिष्ठ मित्र बनाता है। घनिष्ठ मतलब कि बहुत पक्का मित्र जिसको कहते हैं। घनिष्ठ का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पक्का, प्रिय। तो वो अपना एक बहुत ही पक्का मित्र बनाता है और व्यक्तिगत मित्र बनाने पसंद करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि बाल्यावस्था में बालक एक ग्रुप में, एक समूह में खेलना पसंद करते हैं, कई दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन किशोरावस्था में किशोर व्यक्तिगत मित्र बनाना पसंद करता है। यहाँ व्यक्तिगत का तात्पर्य यह होता है कि यहाँ पे लोग चाहेंगे एक कि हमारा बस एक ही मित्र हो। अगर मैं इसको और व्याख्यात्मक रूप से आपके सामने स्पष्ट करूं तो किशोरावस्था में एक लड़का एक लड़की को मित्र बनाना ज़्यादा पसंद करता है और लड़की लड़के के साथ रहना पसंद करती है। विषम लिंग का आकर्षण होता है इस अवस्था में। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत मित्र का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे पुरुष महिला मित्र के साथ रहना और महिला पुरुष मित्र के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा घनिष्ठता रखते हैं। इसीलिए इसको इस अवस्था में व्यक्तिगत मित्र बनाना और घनिष्ठ मित्र बनाना ज़्यादा होता है, ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा, व्यवहार में भिन्नता आती है। दोस्तों किशोरावस्था में व्यवहारों में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में संवेगों में जो परिवर्तन होता है वो सबसे अधिक होता है। और जब संवेग में परिवर्तन अधिक होगा तो बालक के अंदर बात बात पे क्रोध करना, चिड़चिड़ापन और थकान शरीर में, लोगों से जो है बात बात पे जो है अपने को श्रेष्ठ बनाना और लोगों की अपने आप को किशोर बड़ा समझते हैं और जो अपने से बड़े को अपने से छोटा समझते हैं। इन सब विशेषताओं के बीच बालक के व्यवहार में कई तरह की भिन्नताएं देखी जाती हैं, अलग अलग। इसीलिए कहते हैं कि किशोरावस्था में व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। चौथा जो है स्थिरता एवं समायोजन का अभाव होता है। दोस्तों इसमें स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है। हमने आपको बताया था कि बालक जो है किशोरावस्था में अपने आप को एक समाज के साथ किसी जो है एक जगह पर समायोजित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है अनेक प्रकार के हलचलें उत्पन्न होती हैं और इन्हीं हलचलों के बीच वो अपने आप को असमायोजित कर लेता है। उसका व्यवहार जो है अस्थिर रहता है। इसीलिए यह स्थिरता और समायोजन का अभाव पाया जाता है। पांचवा होता है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा का तात्पर्य यह है कि किसी को आदर्श बनाना, किसी को अपना आइडियल बनाना। किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वो समूहों में, किन्हीं लोगों के साथ समूहों में रहकर समाज सेवा की भावना का विकास हो जाता है उनके अंदर। वो समाज सेवा करना चाहते हैं और वो अपने आप को उसी तरह से बनाना चाहते हैं जैसे जो है कुछ लोग आगे जो है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में बालक की रुचियां अधिक होती हैं। तो उन क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति होते हैं या सफल लोग होते हैं उनको किशोर अपना आइडियल बनाते हैं, उनको अपना आदर्श बनाते हैं और सेम और बिल्कुल उन्हीं के जैसा वो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। वो वही करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना आत्मसम्मान महसूस करते हैं उसी कार्य को करने में जिसको उन्होंने आदर्श माना है, जो वो व्यवहार करते हैं। तो वो इस बालक इस उम्र में किसी को आदर्श बनाते हैं और उसी के जैसे अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, उसी पर अपने आप को समर्पित करने की भावना रखते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था को वीर पूजा की भावना भी पाई जाती है किशोरावस्था में। छठवां क्या है? ईश्वर व धर्म में विश्वास। दोस्तों किशोरावस्था में ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म के प्रति विश्वास जो है लोगों का बढ़ जाता है। जो बालक होते हैं, किशोर होते हैं, वो किशोरावस्था में धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक संगठनों में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। इसीलिए किशोरावस्था में ईश्वर व धर्म के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। सातवां समाज सेवा की भावना का विकास हो जाता है। दोस्तों
किशोरावस्था में समाज सेवा, लोगों के साथ मिलके किसी की मदद करना, लोगों का जो है सहायता करना, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और सामाजिक जो संस्थाएं हैं या संगठन हैं उसका सदस्य बनने की भावना किशोरावस्था में ज़्यादा जो है विकसित होने लगती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना का विकास होने लगता है। 8वां, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर बालक अपने आप को जो कार्य करते हैं या जो कार्य में उनकी इच्छा होती है वो उस कार्य को करना पसंद करते हैं। जब घर के बड़े सदस्य उसको रोकते हैं, जब घर के बड़े सदस्य उस कार्य को करने से रोकते हैं जो बालक के हित में नहीं है, तो बालक उसमें अपना अपमान महसूस करता है और वो उनके सलाह का, घर के जो सदस्य जो उस कार्य को रोकते हैं वो घर के सदस्यों का विरोध करता है, वो उनकी बातों को नहीं मानता है। तो इसी को कहते हैं कि किशोरावस्था में विद्रोह की भावना का विकास होता है। बालक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, बालक जो है अपने आप को स्वतंत्रता चाहता है, वो चाहता है कि मैं जो करना चाहूँ वो मैं करूँ, कोई मुझे रोकने वाला ना हो। इसलिए क्योंकि बालक इस अवस्था में अपने आप को बड़ा और अपने से बड़ों को अब छोटा समझता है। अगला जो है व्यवसाय चयन की चिंता का तात्पर्य ये भी है कि इसमें बालक जो है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि वो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे जो है वो किस कैरियर का चुनाव करें, जीवन में क्या करना चाहते हैं वो, इसके लिए उन्हें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लाभ हो। विभिन्न प्रकार के दिवा स्वप्न देखना शुरू कर देता है बालक, इसीलिए उन्हें कहते हैं हम व्यवसाय चयन की चिंता इस अवस्था में ज़्यादा होती है। 10वां, रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। बालक के रुचियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। अगर बाल्यावस्था में बालक फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करता है तो किशोरावस्था में वो क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करने लगेगा, क्योंकि रुचियों में परिवर्तन होता है। बालक जो है जब बाल्यावस्था में होता है तो एक समूह के साथ जो देखता है, और जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो एक बड़े समाज के साथ उसका समायोजन होता है और बड़े समाज में विभिन्न प्रकार की जब वो जो क्रियाकलाप गतिविधियों को देखता है तो वो उनके प्रति आकर्षित होता है और इस प्रकार से उसके रुचियों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि किशोरावस्था में रुचियों में परिवर्तन देखा जाता है। 11वां है अपराध प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसी अवस्था में आकर किशोरावस्था में बालक के अंदर अपराध की प्रवृत्तियां भी विकसित हो जाती हैं, क्योंकि अगर बालक की इच्छाएं अगर किशोरावस्था में वो जो करना चाहते हैं अगर उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो नकारात्मक ढंग से वो उस कार्य को जो है पूरा करने का प्रयास करने लगते हैं और इसी नकारात्मक दिशा में जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार के अपराध होने लगते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित होने लगती है। काम शक्ति की भावना का विकास होने लगता है। दोस्तों, काम शक्ति का तात्पर्य है कि प्रजनन क्षमता का उनके अंदर विकास होने लगता है, वो परिपक्व होने लगते हैं, इसीलिए काम शक्ति के विकास भी इसी अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम जो है किशोरावस्था को जाना, इसके जो है महत्वपूर्ण उपनामों को जाना, महत्वपूर्ण कथनों को जाना हमने और प्रमुख विशेषताओं को हमने अध्ययन किया, समझा। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जो है चैनल पे आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह की क्लास हम अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स जो टेट, सीटेट, टीचिंग एग्जाम्स, केवीएस, सुपर टेट या बीएड, बीटीसी में हैं तो उन्हें शेयर कीजिए। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन्हें किशोरावस्था को पढ़ना होता है, तो उनको उस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने जितने भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं जो टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए बच्चे हैं जिसमें, उन्हें में ये वीडियो को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोग जब इस क्लास से जुड़ सकेंगे तो हम सभी का हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। Thank you.